प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम अपने इस चैनल पंडित के मिश्रा के माध्यम से ज्योतिष पर कुछ विशेष बातों पर चर्चा करते रहते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने राशियों के स्वभाव के बारे में जानकारी देना प्रारंभ किया है और इसका नाम रखा है ज्योतिष शिक्षा कार्यक्रम। जैसा कि इससे पहले भी हम ये कार्यक्रम चला चुके हैं, जिसमें हमने ग्रहों के बारे में, कुंडली को कैसे देखें इत्यादि चीज़ों के बारे में चर्चा की है। किंतु आज हम राशियों के बारे में हम इस श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करेंगे। अभी तक हमने बात की मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि। आज बात करेंगे कर्क राशि। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी 12 राशियां हैं, जिसमें से काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि हमारी चौथे नंबर की राशि है। और चौथे नंबर की राशि और 5वें नंबर की राशि, माने चौथे नंबर की जो राशि होती है इसका नाम है कर्क राशि और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। और 5वें नंबर की जो राशि है उसका नाम है सिंह राशि और सिंह राशि का स्वामी चंद्रमा है। मित्रों, ये 12 राशियों में ये दो राशियां ऐसी हैं जिन्हें केवल एक एक ग्रह का आधिपत्य प्राप्त है, बाकी सारी राशियों के साथ में ऐसा नहीं है। तो मित्रों, आज बात करेंगे कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि का क्या इनका नेचर है, इनके भौतिक लक्षण क्या हैं, इनके कष्टप्रद वर्ष कौन कौन से होते हैं, इनके विरोधी फल कौन से हैं, इन्हें किस प्रकार की बीमारियां लगती हैं, इनके ग्रह का स्वामी कैसा है, अगर जन्म के समय ग्रह के स्वामी की स्थिति कहाँ हो तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव, लकी ईयर कौन से हैं, मतलब सौभाग्यशाली वर्ष कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम आज संपूर्ण जानकारी हम देंगे। मित्रों, आप लोगों से हमारा अनुरोध है, मैं के मिश्रा आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो। आइए प्रारंभ करते हैं कर्क राशि। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो हमारा खाना होता है 12 राशियों का, अगर काल पुरुष की बात करें तो इसका स्थान चौथा, माने ये केंद्र की राशि है और केंद्र की राशि इसका स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा मन और माता का कारक है। देखिए, इंसान के 2 रूप है, 2 शरीर हैं। एक तो ये भौतिक शरीर है जिससे हम भौतिक कार्य करते हैं, और एक हमारा और है मानसिक रूप हमारा है, जिससे हम अंदर के आत्मा और अंदर के मन की बात करते हैं। तो ये कर्क राशि का स्थान चौथा है, ये चौथे नंबर की राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा के बारे में बता चुके हैं, चंद्रमा मन, मस्तिष्क और माता का कारक है। इसी स्थान से हम भूमि, भवन और वाहन भी देखते हैं। ये हमारा पैतृक स्थान होता है। और अगर मान लीजिए इस स्थान में चंद्रमा की स्थिति अगर ख़राब है, कहीं से भी गड़बड़ है, तो एक तो माता से संबंध बिगड़ जाते हैं, दूसरी चीज़ की समस्याएं वाहन से और भूमि से संबंधित समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। ये जो चौथा स्थान है जिसका कारकत्व कर्क राशि का आधिपत्य है, कर्क राशि के पास है, ये स्थान जनता का भी स्थान है। अगर आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आप का संबंध जनता से, जैसे मान लीजिए आप कोई नेता हैं या सामाजिक कार्य करता है, जरूरी नहीं है कि नेता और मतलब नेता ही सामाजिक कार्यकर्ता ही नेता हो, या कोई एनजीओ वगैरह अगर आप जो है चलाते हैं, ठीक है, तो ये स्थान में जो चंद्रमा की स्थिति को हम देखते हैं, माने अगर यहाँ कर्क राशि पड़ती है तो स्थान बहुत ही अच्छा होता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी कर्क लग्न है या कर्क राशि है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम यहाँ जो है चर्चा करेंगे। और हमने बता दिया है कि भौतिक लक्षण इनके कैसे होते हैं, कष्टप्रद वर्ष कौन कौन से हैं, बीमारियां कौन कौन सी इनको लगती हैं, और लकी ईयर सौभाग्यशाली वर्ष इनके कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं कि काल पुरुष की जन्म कुंडली में इनका स्थान चौथा स्थान है। इस राशि का स्वामी चंद्रमा, ये भी हम जो है बता चुके हैं। और चंद्रमा सबसे तेज गति वाला होता है, ये अपनी एक राशि को 2.25 दिन में ये बदल देता है। शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है उसे हम लग्न से देखते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है ये अंदर का मन की स्थिति हमारे पास जब कोई कुंडली आती है, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ चंद्रमा की स्थिति इनकी क्या। अगर चंद्रमा की स्थिति कहीं से गड़बड़ है
तो ये मुझे जानकारी मिल जाती है कि इनके मानसिक स्थिति इनकी कौन सी है। कर्क लग्न वालों का जो भौतिक लक्षण है, सबसे पहले बात कर लेते हैं भौतिक लक्षण की। तो इनका जो शरीर का ऊपरी भाग बड़ा होता है, बचपन में दुबला शरीर इनका होता है, सुदृढ़ गोल चेहरा होता है, चेहरे पर भय और पीलापन इनके जो रहता है, गोल चेहरा होता है, रंग भूरे रंग के इनके बाल होते हैं, चौड़े दांत होते हैं और ये व्यक्ति जो है ये चलायमान ज़्यादा होते हैं, इनका मन स्थिर नहीं होता है, कल्पनाशील होते हैं, ये रात में तो कल्पना बनाते हैं और सुबह जो है हो सकता है कि उस कल्पना पर ये काम न करें, ये स्थिति इनकी बनती रहती है। इन्हें कल्पना माने जिन्हें कहा जाता है कि ये कल्पनाशील, तो ये योजना बहुत अच्छी बनाते हैं लेकिन उस पर कार्य नहीं कर पाते हैं। ये नए वातावरण में शीघ्र ही ढल जाते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है ये अति चलनशील है, माने ये चलायमान ज़्यादा है। हम लोग जब मानसिक स्थिति को देखते हैं चंद्रमा के बारे में, ये देखते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या मानसिक स्थिति कैसी, कभी कभी ये स्थिति समझ में आती है कि अभी तो बैठे चाय पी रहे थे और इसके बाद ऊपर गए उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये मानसिक स्थिति इससे जो है मानसिक बीमारियां भी पैदा होती हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मानसिक बीमारियां आइए जो देखते हैं कि कर्क लग्न वालों के लिए कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। एक तो फेफड़ों का संक्रमण होता है, कारण ये है कि लग्न से ये चौथा स्थान होता है, चौथा स्थान ये छाती का स्थान है, तो फेफड़े का इनको संक्रमण बहुत होता है। खांसी, यक्ष्मा, टीबी, अजीर्ण पेट की बीमारी, अफरा और स्नायु मंडल, माने स्नायु मंडल का मतलब ये है कि इनका जो नर्वस सिस्टम है ये बहुत गड़बड़ होता है, दुर्बल होता है, इन्हें पीलिया इत्यादि रोग बहुत जल्दी होते हैं। तो मित्रों, कर्क लग्न वालों के लिए देखिए ऐसा है कि ये बीमारियां बताने से पहले और बाद में मुझे एक चीज़ बता देनी चाहिए कि हम ये जो बता रहे हैं ये शास्त्र में उल्लिखित है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कर्क राशि वालों को पीलिया ही होगी या उन्हें यक्ष्मा, टीबी ही होगी या उन्हें मानसिक रोग ही होंगे, ऐसा नहीं है। जन्म के समय कर्क राशि और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा पर लगने वाले जो ग्रह हैं उनका जो मिला जुला फल होता है उसी से ही कुंडली और चंद्रमा का निर्धारण करना चाहिए। तो लिहाजा मैं किसी भी प्रकार की कोई भी इस तरीके की जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ कि सर श्रीमान जी आपने बताया था कि कर्क राशि वाले मानसिक रोगी होते हैं, तो ये मानसिक रोगी हैं। तो किसी भी प्रकार की हम और हमारा संस्थान इससे बिल्कुल दूर है, ये हमारा डिस्क्लेमर है, इसे आप लोग समझ लें। जन्म के समय जो स्थिति सारे ग्रहों की होती है फलित उसी पर आधारित होता है। यहाँ केवल एक राशि की बात हो रही है और वो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा की स्थिति को देखना चाहिए कुंडली में, तभी कर्क राशि के बारे में निर्णय करना चाहिए। लेकिन अगर साधारणतः कर्क राशि अगर है तो उसका कैसा आचार विचार, भौतिक लक्षण, कौन सा बिजनेस करेंगे, सौभाग्यशाली वर्ष होंगे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए, ये तो हमने रोगों के बारे में बात की, अब बात कर लेते हैं कि इन्हें व्यापार कौन कौन से करेंगे, इनके कार्य इनके कौन कौन से होते हैं। ये राशि परिवर्तनशील राशि है। देखिए, हम लोग जब राशि फल निकालते हैं, जो प्रतिदिन का राशि फल निकालते हैं, तो उनमें चंद्रमा से निकालते हैं। लेकिन अगर एक दिन से ज़्यादा, एक सप्ताह या एक माह की बात करते हैं तो लग्न से निकालना चाहिए राशि। तो ये इस राशि के व्यक्ति परिवर्तनशील होते हैं, खान पान के कार्यों में बहुत ही निपुण होते हैं। और ये ज़्यादातर ये कैटरिंग का काम करते हुए देखे गए हैं। ये लोग अच्छे नेता भी होते हैं अगर चंद्रमा की स्थिति चौथे स्थान से अगर अच्छा संबंध है इनका। ये वक्ता भी होते हैं और लिखना भी इनका एक शौक़ होता है। और जलीय कार्य भी ये करते हैं, जैसे कृषि है, धान की खेती ये बहुत ज़्यादा इन्हें करना पसंद होता है। मछली पालन भी इनका काम है। ब्यूटी पार्लर, जो महिला जातक है हमारे जिनकी राशि कर्क है, एक तो सबसे बड़ी बात ये महिलाओं को जिनकी कर्क राशि होती है उनमें सुंदरता बहुत होती है।
उनकी आँखें इत्यादि बहुत ही खूबसूरत होती हैं अगर चंद्रमा पर किसी बुरे खराब ग्रह का प्रभाव ना पड़ रहा हो तो। इनका जो कार्य है पेट्रोलियम, कुएं से संबंधित, जल से संबंधित कार्य, बोरिंग करने वाले ये लोग मिस्त्री होते हैं। जल संस्थान में इन्हें नौकरियां मिल जाती हैं और रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस इत्यादि, अस्पताल, नर्सिंग होम और कैश संभालने वाला काम, वृद्धावस्था से जुड़ी नौकरी इनके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो लिहाजा कर्क राशि वालों के लिए चाहिए ये कि इसी प्रकार की नौकरियां ये लोग करें। अब बात कर लेते हैं कि इनके कष्टप्रद वर्ष कौन कौन से होंगे। देखिए, कष्टप्रद से को आप अन्यथा न लें। जब हम किसी एक ट्रेन में सवार होते हैं, वो चाहे जितनी अच्छी ट्रेन हो, लेकिन जब कोई स्टेशन ख़राब आता है तो वहाँ के लोग भी ख़राब होते हैं, वहाँ की पटरियाँ भी ख़राब होती हैं, स्टेशन की व्यवस्था भी ख़राब होती है, भले आप शताब्दी में हो या किसी अन्य ट्रेन में हो। तो हमारा अभिप्राय ये है कि किसी व्यक्ति का पूरा जीवन चक्र एक जैसा नहीं रहता। कुछ वर्ष अच्छे भी होते हैं, कुछ वर्ष खराब भी होते हैं। मिला जुला खट्टा मीठा फल जो है ये व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो आइए अब देख लेते हैं इनका अच्छा वर्ष, इनका जो सौभाग्यशाली वर्ष कौन कौन से। एक तो तीसरा वर्ष, जन्म से तीसरा वर्ष। फिर इसके बाद में इनका 18वां वर्ष, माने 18 वर्ष की उम्र में ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। इसके बाद में 45 वर्ष, फिर 48 वर्ष, 48 वर्ष के बाद फिर 49 और 51 वर्ष और 65 वर्ष, और 65 वर्ष के बाद 72 वर्ष और 78 वर्ष। इसके बाद की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि व्यक्ति का जीवन लगभग इतना ही है। अब इनके जो कष्टप्रद वर्ष हैं, जरा इन्हें भी देख लेते हैं। पहला वर्ष जन्म के समय ही बच्चों को जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें 20 तरीके की बीमारियां लगती हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस ऊपर नीचे होना, इस तरीके की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा वर्ष इनके लिए ठीक नहीं होता है। 9वां वर्ष इनके लिए ठीक नहीं होता है। 8वां वर्ष भी ठीक नहीं होता है। इसके बाद में इनका 56वां वर्ष और 43वां वर्ष भी ठीक नहीं होता है। और साथ में इनका 60 वर्ष के बाद इन्हें सीने और छाती से संबंधित बीमारियां ठीक नहीं इन्हें होती। अगर कहीं 7.5 आ गई, चंद्रमा अगर 12वें स्थान में और कर्क राशि में और दूसरे स्थान में अगर चंद्रमा की स्थिति हुई तो स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। तो लिहाजा 60 वर्ष के बाद की जो स्थिति इनकी बनती है वो अच्छी नहीं होती है। तो मित्रों, इसके साथ में हम कर्क राशि के बारे में हमने चर्चा की और इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। तथा आपसे हमारा निवेदन है कि अब मिलेंगे हम सिंह राशि वाले अपने इस नए वीडियो के अंतर्गत। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस समय गणेश चतुर्थी का महोत्सव चल रहा है, तो आप लोग उसमें हंसी खुशी मनाएं और ईश्वर से यही एक प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों के ऊपर भगवान श्री गणेश की अनुकंपा बनी रहे। एक मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र के साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।